आज हमारे क्लास का पहला दिन है और आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि आज पहले दिन से ही कुछ न कुछ बेसिक सी अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा स्पोकन का पहला क्लास है, तो इसमें केवल हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले जानेंगे लैंग्वेज। और देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपका एक्शन और दूसरा है नो एक्शन। एक्शन मीन्स होता है काम और नो एक्शन मीन्स होता है काम नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार का काम नो एक्शन में नहीं होता है। ये जो एक्शन है ब्रदर, हमारे डेली लाइफ में लगभग 95% यूज रोज़ होता है और इस नो एक्शन का काम हमारे डेली लाइफ में केवल 5% का ही होता है, जिसे हम लोग केवल किसी व्यक्ति का या फिर किसी प्लेस का नाम पूछने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्शन के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एक्शन है ये ज़्यादा है, यानी कि 95% है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और एक्शन कौन सा ब्रदर, जो कि हम अपने डेली लाइफ में रोज़ यूज करते हैं। जैसे कि रोज़ हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं या फिर हम लोग सुबह उठने के बाद चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम लोग और भी कोई काम करते हैं, यानी कि एक्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक्शन के बारे में सीखते हैं। और इस एक्शन को बताने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है, जिसे बोलते हैं हम लोग आई एक्शन। आई एक्शन, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जिसका सेंस निकलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। और हमारा एक्शन क्या है पहला ब्रदर, कि मैं सुबह उठता हूँ। उठना का क्या होता है, वेकअप। वेकअप मीन्स होता है उठना। तो आइए देखते हैं, यानी कि मैं सुबह जगता हूँ, आई वेकअप। आई वेकअप, आई को हम लोग यहीं पे रखेंगे और एक्शन के जगह पे क्या करेंगे, वेकअप को रख देंगे। आई वेक अप, आई वेकअप, यानी कि मैं जगता हूँ। अगर हमें बताना हो ब्रदर कि मैं सुबह में जगता हूँ, तो बोलेंगे आई वेकअप, आई वेकअप इन द मॉर्निंग। आई वेकअप इन द मॉर्निंग। अगर हमको बताना हो कि मैं सुबह में 5 बजे जगता हूँ, कैसे बोलेंगे ब्रदर, आई वेकअप एट, आई वेकअप एट 5 o'clock in the morning। in the morning। हमारा दूसरा फार्मूला जो है वो है आई डू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। वेक अप, आई डू नॉट वेक अप, यानी कि मैं नहीं जगता हूँ, यानी कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर हमें बताना हो कि मैं चाय पीता हूँ, चाय पीना का होता है टेक टी। अगर हमें बताना हो कि मैं चाय पीता हूँ, तो क्या करेंगे, सिंपली आई को यहीं पे रखेंगे और यहाँ इस एक्शन को डिलीट करके उसको टेक टी को ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यानी कि चिपका देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई टेक टी, यानी कि मैं
चाय पीता हूँ। अगर हमें बताना हो कि मैं चाय नहीं पीता हूँ तो कैसे बोलेंगे ब्रदर? आई डू नॉट टेक टी। अगर हमें बताना हो कि मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ या फिर मैं रोज़ चाय पीता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई टेक टी एवरी डे, यानी कि मैं रोज़ चाय पीता हूँ। चलिए हम तीसरा फार्मूला अपना देखते हैं। तीसरा फार्मूला जो है हमारा वो है डू यू एक्शन। डू यू एक्शन और क्वेश्चन मार्क, यानी कि डू का यूज हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी आदमी से पूछना हो कि क्या आप चाय पीते हैं तो कैसे पूछेंगे ब्रदर? डू यू टेक टी। डू यू के बाद हम लोग एक्शन के जगह पे क्या करेंगे? टेक टी को ला के यहाँ पे चिपका देंगे, यानी कि एक्शन को डिलीट करके क्या करेंगे? चिपका देंगे। इसका सेंस आता है कि क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ध्यान देना है ब्रदर। अगर हमें किसी से पूछना हो कि क्या आप रोज पानी पीते हैं तो कैसे पूछेंगे? डू यू टेक वाटर एवरी डे। अगर हमें किसी से पूछना हो कि क्या आप रोज चाय पीते हैं तो कैसे पूछेंगे ब्रदर? डू यू टेक टी एवरी डे। चलिए हम अपना चौथा फार्मूला देख लेते हैं। चौथा फार्मूला हमारा है ही एक्शन प्लस एस या फिर ई एस। ही एक्शन एस या फिर ई एस, यानी कि वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है। यानी कि अगर थर्ड पर्सन यानी कि तीसरा व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके एक्शन के साथ एस या फिर एस लगता है। अगर हमें बताना हो कि वह चाय पीता है, यानी कि ही एक्शन प्लस एस या ई एस, वह चाय पीता है। ही टेक्स टी, कैसे बोलेंगे ब्रदर? ही टेक्स टी। वह सुबह में 5 बजे जगता है। ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, या फिर ही गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। चलिए हम अपना पांचवा फार्मूला देखते हैं। ही डज नॉट एक्शन, यानी कि अगर तीसरा व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है उसके एक्शन के साथ डज नॉट लगता है। आइए देखते हैं ब्रदर। अगर हमें किसी को बताना हो कि वह चाय नहीं पीता है तो कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट टेक टी। ही डज नॉट टेक टी, यानी कि यहाँ पे डू के साथ में एस लग गया है तो हम लोग यहाँ पे इसमें से कोई भी नहीं लगाएंगे। अगर हमें किसी को बताना हो कि रामू चाय नहीं पीता है तो कैसे बोलेंगे ब्रदर? रामू डज नॉट टेक टी। रामू डज नॉट टेक टी। आइए हम अपना छठा फार्मूला देख लेते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति से किसी तीसरे पर्सन के बारे में कुछ पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? डज ही एक्शन। एक्शन के जगह पे हम अपना कोई भी कार्य को यानी कि रख सकते हैं। एक्शन क्या है हमारा? ये है टेक टी। अगर हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सामने वाले से पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? कि डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है? अगर हमें पूछना हो कि क्या रामू चाय पीता है तो कैसे पूछेंगे? डज रामू
टेकटी, अगर हमें किसी से पूछना हो कि क्या वह सुबह में जगता है तो कैसे पूछेंगे? डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि क्या वह सुबह में जगता है। तो चलिए ब्रदर, आज का क्लास हमारा इतना ही है। ये हमारा एक्शन है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग केवल 2 ही चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला है आपका एक्शन और दूसरा नो एक्शन। एक्शन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक्शन जो है हमारा ज़्यादा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।